मुंबई की रातें अपने आप में एक अलग ही रंग लिए होती हैं। पर चौंध भरी जिंदगियों के बीच कुछ अंधेरे कोनों में अपना कहानियां भी अपनी जगह बनाती हैं। ऐसी ही एक रात की बात है जब शहर के सबसे शानदार अपार्टमेंट में रहने वाले उद्योगपति अजय सिंह की हत्या हुई। अजय एक सफल जवान व्यापारी थे। उनके पास पैसा, शोहरत सब कुछ था, लेकिन इस चमकदार जीवन के पीछे एक अंधेरा रहस्य भी छुपा हुआ था। उनकी पत्नी नंदिनी एक मशहूर फैशन डिजाइनर थी और दोनों की शादी को कुछ ही साल हुए थे, लेकिन उनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं था। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों में अक्सर तीखी बहस भी होती थी। हत्या की रात में पुलिस को नंदिनी की ही सूचना पर बुलाया गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि अजय बेडरूम में पड़े थे। उनके सिर पर गहरा जख्म था। हथियार एक बड़ा कांच का स्ट्रे वहीं पड़ा था। नंदिनी का कहना था कि वह सो रही थी, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आई। वो उठी तो उसने देखा कि अजय खून से लथपथ पड़े हुए हैं। पुलिस ने नंदिनी से पूछताछ की, लेकिन उसका बयान लगातार बदल रहा था। एक तरफ वो कहती थी कि वो सो रही थी, दूसरी तरफ वह कहती थी कि वो और अजय लड़ रहे थे, लेकिन तभी वो बेहोश हो गई। पुलिस को शक हुआ। हत्या के मौके का बारीकी से निरीक्षण किया गया। खून के छींटे, फिंगरप्रिंट, सब कुछ जांच पड़ताल के दायरे में आया। एक बार साफ थी कि हत्यारा बहुत ही शांत और प्लानिंग वाला था। जांच आगे बढ़ी और पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। अजय के फोन के कॉल डिटेल से मालूम पड़ा कि हत्या की रात वो एक रहस्यमयी महिला से बात कर रहा था। उस महिला का नाम था रिया। रिया एक मॉडल थी जिससे अजय का अफेयर चल रहा था। पुलिस ने रिया को ढूंढ निकाला। पूछताछ में रिया ने बताया कि वह अजय से प्यार करती थी, लेकिन अजय उसे छोड़ना चाहता था। रिया ने बताया कि हत्या की रात वह अजय से मिलने गई थी, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। सारी जानकारी जुटाने के बाद पुलिस के पास दो संभावित हत्यारे थे, नंदिनी और रिया। लेकिन सबूत कहाँ इशारा कर रहे थे? क्या नंदिनी ने अपने पति की हत्या की थी या फिर रिया ने अपने प्यार के चलते एक कदम उठाया था? यह कहानी अभी अधूरी है दोस्तों, आगे सुनते रहिए। इस कहानी का अगला भाग हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अब अगले भाग में इंस्पेक्टर राजीव सिंह एक अनुभवी अधिकारी थे। वो हर छोटी से छोटी बात पर गौर करते थे। उन्होंने नंदिनी के बयान में कई विरोधाभास पाए। उसके आंसू भी दिखावटी लग रहे थे। दूसरी तरफ रिया का बयान कुछ ज्यादा ही सटीक था, लेकिन फिर भी उसमें एक डरती हुई बेचैनी साफ दिखती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उसमें पाया गया कि हत्या के वक्त घर में सिर्फ दो ही लोग थे और दो ही लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले, नंदिनी और अजय के। हो सकता है हत्यारा दस्ताने पहन के आया हो। इंस्पेक्टर राजवीर ने फिर से घटना स्थल का दौरा किया। इस बार उनकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। खिड़की के पास जमीन पर एक छोटा सा कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो उसे उठाकर देखने लगे। ये टुकड़ा स्ट्रे जैसा ही लग रहा था जिससे हत्या की गई थी। इस खोज से इंस्पेक्टर राजवीर को एक नई दिशा मिली। उन्होंने जांच के विशेषज्ञों से जानकारी ली। जांच के बाद पता चला कि यह टुकड़ा और स्ट्रेड एक ही कांच के बने हुए थे। अब सवाल उठता था कि यह टुकड़ा कहां से आया। पुलिस ने पूरे अपार्टमेंट की तलाशी ली और उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक फूलदान जिसका कोना टूटा हुआ था। फूलदान में लगे फूलों की जांच की गई, जिसमें रिया के बाल मिले। सबूतों के धागे अब जुड़ने लगे थे। रिया ने ही फूलदान तोड़ा था जिससे कांच का टुकड़ा गिरा था। उसने इसी टुकड़े से अजय पर हमला किया था, लेकिन सवाल था कि उसने ऐसा क्यों किया। पुलिस ने रिया को फिर से बुलाया। इस बार पूछताछ का अंदाज थोड़ा बदल गया था। इंस्पेक्टर राजवीर ने रिया को सबूतों के बारे में बताया, लेकिन उसने अपराध स्वीकार करने की बजाय उसने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया। रिया ने बताया कि वह अजय से प्यार करती थी, लेकिन अजय उसे इस्तेमाल कर रहा था। वो उसे एक ड्रग्स रैकेट में फंसाने की कोशिश कर रहा था। रिया ने डर के मारे हत्या कर दी थी। उसने नंदिनी को भी इस बारे में बताया था, लेकिन नंदिनी ने उसे धमकी दी थी कि उसने पुलिस को बताया तो वो उसे जेल भिजवा देगी। पुलिस ने नंदिनी से दोबारा पूछताछ की और इस बार वो टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अजय के अवैध कारोबार के बारे में जानती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका नाम इस मामले में आए, इसलिए उसने रिया को डराया धमकाया था। अंततः इस जटिल मामले का पर्दाफाश हो गया। नंदिनी और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक शानदार जीवन के पीछे छिपा हुआ काला सच सामने आ गया था। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही थी। पर दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे
लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।